अच्छा एक बात बताओ, राम जी का जन्मोत्सव कौन कौन मनाता है? जरा हाथ उठाना। सभी मनाते हैं, पूरा विश्व मनाता है? अच्छा ये बताओ, सीता जी का जन्मोत्सव कौन कौन मनाता है? जरा हाथ उठाना। कितनी बड़ी चूक। मुझे तो लगता है बहुत से श्रोता सोच रहे होंगे हमें तो पता भी नहीं कब आता है सीता जी का जन्मोत्सव। क्यों पता करोगे? सबको बेटे जो अच्छे लगते हैं ना। बुरा मत मानना साहब, सबको बेटे जो अच्छे लगते हैं। जब भक्ति क्षेत्र में ही जब इतना बड़ा भेद देखने को मिलता है, तो आम जनमानस में बेटा बेटी के जन्म को लेकर की क्या स्थिति बनती होगी, इससे बड़ा स्पष्टीकरण और कुछ हो नहीं सकता। राम के जन्मोत्सव की बात आई, एक श्रोता ऐसा नहीं था जिसने हाथ ना उठाया हो। और जब सीता जी के जन्मोत्सव की बात आई तो साहब क्या सुनने को मिल रहा है? बोले हमें पता ही नहीं कि कब आता है। जब भक्ति क्षेत्र में ही इतना बड़ा भेद हम लोगों ने बना रखा है, तो आम जनमानस में बेटा बेटी के जन्म को लेकर के क्या स्थितियां होंगी, इससे बड़ा स्पष्ट प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता। ये सच है साहब। घर में जब बेटे का जन्म होता है उसकी प्रसन्नता ही कुछ और होती है, और लेकिन जब बेटी घर में आ जाती है तो पता है क्या कहते? चलो अच्छा लक्ष्मी आई है। ऐसे मोहड़ी बना लेंगे जैसे इनकी नानी चली गई हो। ये सच है साहब। बेटे के जन्म की जितनी प्रसन्नता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसे होंगे ना, अब तो समय बदल चुका है, बहुत समय बदल चुका है। लेकिन मेरा जो भाव है केवल कहने का यही है कि हम भेद दृष्टि ना रखें। जिस प्रकार की प्रसन्नता बेटे के जन्म की होती है, उस प्रकार की प्रसन्नता उससे कहीं ज्यादा बेटी के जन्म की हमें होना चाहिए। सब जानते हैं बेटी कहीं किसी से कोई कम थोड़ी ना है, फिर भेद क्यों? और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, मैं सच बताऊं तो मैं ये प्रश्न पूछने से पहले सोच रहा था कि पूछूं ना पूछूं। तो मैं सच बताऊं तो मैंने उम्मीद की थी कि शायद बहुत कुछ श्रोता हाथ उठाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि एक श्रोता ने हाथ नहीं उठाया, एक श्रोता ने। इसमें साहब दोष आप लोगों का नहीं, हम लोगों का ही दोष है जो उस व्यासपीठ पर बैठने वाले भी इस भाव को छुपा जाते हैं। जब व्यासपीठ पर बैठने वाले ही इन भावों को प्रकट नहीं करेंगे तो आप लोगों तक जानकारियां ही कहां से पहुंचेंगी। इसलिए मैं तो कहता हूं, कहीं भी राम कथा हो, राम का जन्म हो, तो वक्ता से कहो जिस प्रकार राम का जन्मोत्सव मनाया, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को सीता जी के जन्मोत्सव की चर्चा को ही श्रवण करना है। आम जनमानस में जो स्थिति है वो तो है ही है, लेकिन सबसे पहले इस मार्ग में भी, भक्ति क्षेत्र में भी सुधार करना होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यहां जितने सदस्य बैठे हैं उसमें से एक सदस्य ने हाथ नहीं उठाया तो जगत में, इस भारत भूमि में क्या स्थिति होगी। आप लोग तो परम प्रेमी रसिक हैं, श्रोतागण हैं, अनंत अनंत कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। तमाम राम कथा, भागवत कथा, आजकल तो बाढ़ है रामकृष्ण कथाओं की, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कथाएं हो रही हैं। और उसके बाद भी राम के जन्म के लिए तो सबने हाथ खड़ा कर दिया है। जिस राम का हम भजन करते हैं, जिस राम की शोभा सीता जी के साथ में है, और हम लोग उन सीता के जन्म से ही परिचित नहीं, उन सीता की जन्म तिथि से परिचित नहीं। इससे अब मैं क्या शब्द बोलूं, सिर्फ मैं हाथ जोड़ करके
प्रार्थना ही कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं आप सबसे कि जिस प्रकार हम लोग राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, अब हम आज संकल्प लें जिस प्रकार राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं उसी प्रकार अब हम लोग सीता जी का भी जन्म महोत्सव मनाएंगे। सीता जी का जन्मोत्सव वैशाख की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आया करता है। वैशाख की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कृष्ण का जन्मोत्सव सब मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन प्रिया जी के जन्मोत्सव मनाने वाले कुछ विरले ही होते हैं। और हमारे राठौर जी तो राधा जन्म महोत्सव पर वृंदावन पहुंचा करते हैं प्रत्येक वर्ष। आशा रखूंगा कि अब हम लोग राम कृष्ण के जन्म के साथ साथ श्री सीता जी का और श्री प्रिया जी का जन्म महामहोत्सव धूमधाम से अवश्य ही मनाएंगे। बेटियों के प्रति हम सबका प्रेम इसी प्रकार होना चाहिए और बेटियों का के प्रति प्रेम है। अब इस प्रेम को हम भक्ति मार्ग की ओर भी लेकर के जाएंगे। राधे राधे। जिस प्रकार राम जी का जन्मोत्सव, कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब लोग मनाते हैं, उसी प्रकार अब हम श्री किशोरी जी का, श्री सीता जी का जन्म महोत्सव भी मनाएंगे। इसीलिए हम लोग भागवत के साथ साथ श्री प्रिया जी के मंगलमय जन्म महोत्सव की चर्चा को भी किया करते हैं। राधे राधे। और आपकी उत्सुकता बड़ी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। आपके इस उत्साह को देख कर के हृदय बड़ा गदगद है और बार बार आप सबकी भावनाओं के लिए मैं बेटियों के प्रति सगाद प्रेम को देख कर के इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। बस अब यह भावना, यह उत्सव हम लोगों को भक्ति क्षेत्र में भी प्रकट करना है। मैं यह आशा आप सबके निकट रख रहा हूं